Hello guys, so now we are going to start with the analysis of feedback amplifier. One thing I want to clear at the start of this analysis is quite different with the analysis we did earlier. In case of voltage amplifier in ADC1, ADC2 for single stage, multi stage हम लोगों ने analysis किया है. What are the steps of those analysis? Draw the equivalent circuit, replace BJT or FET by its equivalent model, then apply KVL to input loop, KVL to output loop to calculate voltage gain, current gain, input impedance, output impedance. But यहाँ पे we are dealing with the feedback amplifier. In case of feedback amplifier, we have basic amplifier along with the feedback network. Both are available. ओके तो यहाँ का जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आप मेरे मेथड से अगर करोगे स्टेप बाय स्टेप तो अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग भी होता है तो एटलीस्ट हाफ मार्क्स तो आप गेन कर ही सकते हो. और एनालिसिस टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा है, बट एक बार प्रॉपरली हम लोग ट्राई करते हैं. बिफोर कीपिंग दिस डेरिवेशन और न्यूमेरिकल इन ऑप्शन एक बार पढ़ने की कोशिश ज़रूर करना. ओके सो स्टेप फॉर एनालाइजिंग फीडबैक. जैसा कि मैंने बताया है, दिस फीडबैक नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ बेसिक एम्पलीफायर ए एंड फीडबैक नेटवर्क बीटा. सो फर्स्ट वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ ए एंड बीटा, मतलब मुझे ए बेसिक एम्पलीफायर का गेन और बीटा दोनों को सेपरेटली पहले कैलकुलेट करना है. देन we can proceed towards the feedback parameters, that is AF, RIF and ROF. AF means the gain with feedback, RIF input impedance with feedback, and ROF means the output impedance with feedback. Okay, basic amplifier configuration without feedback, taking the loading of beta network into account is opted. मतलब यहाँ पे मुझे कैलकुलेट तो करना है बेसिक एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन विदाउट फीडबैक, बट जो फीडबैक एलिमेंट रहेगा उसका जो भी लोडिंग इफेक्ट रहेगा वो कंसिडर करना पड़ेगा. ओके तो उसके लिए यहाँ पे करना क्या होता है, अपने को पहले इनपुट का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है, फिर आउटपुट का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है, बाद में दोनों को मर्ज करेंगे. ओके तो वन बाय वन मैं देखता हूँ कि व्हाट आर द रूल्स टू ड्रॉ इनपुट इक्विवेलेंट सर्किट. एक चीज़ याद रखो, जब आप इनपुट में डील कर रहे हो तो सिर्फ इनपुट, वो टाइम पे आउटपुट को करना है ज़ीरो. ओके तो अगर मैं इनपुट सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, सेट वी ओ इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर वोल्टेज सैम्पलिंग. वोल्टेज सैम्पलिंग बेसिकली होता कहाँ है, आउटपुट पे. ओके तो आउटपुट पे वोल्टेज सैम्पलिंग है तो वी ओ ज़ीरो होगा, और अगर करंट सैम्पलिंग है तो आई ओ ज़ीरो होगा. ओके तो वोल्टेज सैम्पलिंग मतलब आउटपुट पे वोल्टेज क्वांटिटी, जो भी आउटपुट का क्वांटिटी है उसको मुझे ज़ीरो करना है. तो टू फाइंड द इनपुट सर्किट आउटपुट को ज़ीरो करो. वी ओ को कब ज़ीरो रखना है, व्हेन वोल्टेज इज सैम्पल्ड, शंट द आउटपुट मोड. सिमिलरली इफ करंट इज सैम्पल्ड देन आई ओ को ज़ीरो रखना. तो एट द टाइम ऑफ इनपुट सर्किट आउटपुट को ज़ीरो करना. सिमिलरली टू फाइंड द आउटपुट सर्किट हमें इनपुट को ज़ीरो करना है. ओके टू फाइंड द आउटपुट सर्किट, इनपुट में वी आई ज़ीरो होगा कब, शंट कंपैरिजन में. शंट कंपैरिजन मतलब वी आई ज़ीरो एंड सीरीज़ कंपैरिजन मतलब आई ज़ीरो. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टोपोलॉजी को आइडेंटिफाई करना. एक बार मैंने टोपोलॉजी आइडेंटिफाई कर ली, सपोज वोल्टेज सीरीज़ इज़ द टोपोलॉजी. तो वोल्टेज सीरीज़ में वोल्टेज मतलब आउटपुट, तो वोल्टेज इज सैम्पलिंग मतलब वी ओ को ज़ीरो करना है इनपुट ड्रॉ करने के लिए. और जब आउटपुट ड्रॉ करोगे तो सीरीज़ है तो सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन मतलब करंट को इनपुट करंट को ज़ीरो करना है. ओके तो ये इनपुट और आउटपुट इक्विवेलेंट ड्रॉ करने का रूल समझ गया. इनपुट ड्रॉ करना है तो आउटपुट को ज़ीरो करना है, और आउटपुट ड्रॉ करना है तो इनपुट को ज़ीरो करना है. किसको ज़ीरो करना है वो भी यहाँ पे मेंशन है. अगर वोल्टेज सैंपल हो रहा है तो वी ओ को ज़ीरो करो, करंट सैंपल हो रहा है तो आई ओ को ज़ीरो करो. और इनपुट साइड पे अगर सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन है तो करंट ज़ीरो होगा, शंट कॉन्फ़िगरेशन है तो वोल्टेज ज़ीरो होगा.
Okay, so this is the input equivalent case. Now these procedure ensure that the feedback is reduced to zero without altering the loading of basic amplifier. Now we have the complete steps for the analysis. Step 1, identify the topology. What is the procedure, how we can identify the topology? देखते हैं. सबसे पहले आइडेंटिफाई द फीडबैक नेटवर्क. जो भी अपने पास, अभी आपको स्टेप्स तो शायद पूरी तरह से समझ में ना आए, बट जब हम न्यूमेरिकल या डेरिवेशन करेंगे तो ये स्टेप को वापस से साइमल्टेनियसली नोट्स में रिवाइज करते जाना. सबसे पहले करना क्या है, आइडेंटिफाई द फीडबैक एलिमेंट. जो भी फीडबैक एलिमेंट है वो देख के अपने को समझ में आ जाएगा. ओके, ये क्या हो सकता है, तुम्हारा जो भी है वो आउटपुट और इनपुट के बीच में कनेक्ट होगा. इट कुड बी ए वोल्टेज और करंट, कोई भी फीडबैक सिग्नल हो सकता है. ठीक है, अब जो भी रहेगा उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि वो सीरीज़ में है या शंट में है. चेक. सेकंड स्टेप में आइडेंटिफाई करने के बाद चेक वेदर इट इज़ इन सीरीज़ और शंट. अब सीरीज़ में है या शंट में है कैसे पता चलेगा? जस्ट रिमूव दैट एलिमेंट. आफ्टर रिमूविंग द एलिमेंट अगर सर्किट ओपन हो जाता है मतलब वो सीरीज़ में है, और रिमूव करने के बाद अगर सर्किट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब लूप आपका क्लोज है अभी भी, मतलब वो शंट में. तो बी और सी का मतलब क्या हो गया? इफ़ इट इज़ इन सीरीज़ विद द इनपुट आफ्टर रिमूविंग द सर्किट बिकम्स ओपन. ओके, देन इफ़ इट इज़ इन सीरीज़ देन वोल्टेज इज़ कंपेयर्ड. फीडबैक में देखते हैं, अगर सीरीज़ में लगा है तो कौन सा कंपैरिजन होता है, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, वोल्टेज. VF इज़ कंपेयर्ड विद VS. और अगर वो शंट में है तो क्या करंट कंपेयर होगा? करंट. सो इफ इट इज़ इन शंट देन करंट इज़ कंपेयर्ड. तो करंट IF इज़ कंपेयर्ड विद द IS. नाउ ये तो हो गया इनपुट का पार्ट. सबसे पहले हमने फीडबैक आइडेंटिफाई किया, सीरीज़ है या शंट है. बेस्ड ऑन दैट मुझे ये पता चल गया कि इनपुट साइड पे कंपैरिजन क्या हो रहा है, सीरीज़ है या फिर शंट है, वोल्टेज कंपेयर हो रहा है या फिर करंट. तो इनपुट की क्वांटिटी तो अपने को मिल ही जाएगी. नाउ टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन फीडबैक सिग्नल एंड द आउटपुट, ये हम लोग चेक करेंगे. VO जो है वो किसके टर्म्स में है. तो जो भी फीडबैक सिग्नल है वो आउटपुट के साथ उसका रिलेशन आइडेंटिफाई करेंगे. इफ़ इट इज़ इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज देन वोल्टेज इज सैम्पल्ड. इफ़ इट इज़ इन टर्म्स ऑफ करंट देन करंट इज सैम्पल्ड. ओके, तो पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई करना टोपोलॉजी. सबसे पहला काम है हमें एलिमेंट फाइंड करना. दूसरा वो सीरीज़ में है या शंट में है. अगर वो सीरीज़ में है तो इनपुट में वोल्टेज कंपेयर हो रहा है, और अगर वो शंट में है तो करंट कंपेयर हो रहा है. ओके, उसके बाद सैम्पलिंग फाइंड करना है, मतलब आउटपुट पे क्या है वो फाइंड करना है. तो सबसे पहले रिलेशन निकालो फीडबैक सिग्नल और आउटपुट सिग्नल का. अब वो रिलेशन अगर वोल्टेज के टर्म्स में है तो वोल्टेज सैम्पल है, और अगर करंट के टर्म्स में है तो करंट सैम्पल है. तो ये तो अपने को पता चल ही जाएगा कि आउटपुट पे कौन सा क्वांटिटी और इनपुट पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है. बेस्ड ऑन दैट वी कैन राइट द टोपोलॉजी. स्टेप 1 में टोपोलॉजी मिल गया. नेक्स्ट स्टेप 2, ड्रॉ द बेसिक एम्पलीफायर सर्किट विदाउट फीडबैक. ये कैसे ड्रॉ करना है, अभी जो ऊपर रूल बताए थे, टू ड्रॉ द इनपुट इक्विवेलेंट, टू ड्रॉ द आउटपुट इक्विवेलेंट. इनपुट इक्विवेलेंट करना है तो आउटपुट को ज़ीरो करना है, और आउटपुट सर्किट बनाना है तो इनपुट को ज़ीरो करना है बेस्ड ऑन सीरीज एंड शंट कॉन्फ़िगरेशन. ओके, वो ड्रॉ किया. वो ड्रॉ करने के बाद हमें एक्स ऑफ एस, थेवेनिन सोर्स, अगर XF है वोल्टेज, और अगर करंट है तो नॉर्टन सर्किट यूज़ करना है. रिप्लेस द BJT और FET, जो भी तुम्हारा एक्टिव एलिमेंट है, बाय इट्स इक्विवेलेंट मॉडल. तो यहाँ पे जो भी हमारा डेटा अवेलेबल होगा उसके हिसाब से हम मॉडल से चेंज कर देंगे. उसके बाद XF और XO जो भी सर्किट है वो स्टेप 2, 3, 4 में जैसे हमने निकाला है वहाँ से बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, XF अपॉन XO. देन द गेन ऑफ बेसिक एम्पलीफायर अपने को कैलकुलेट करना है. बेसिकली ये हम कर क्यों रहे हैं, सबसे पहले मुझे बीटा मिल जाएगा ऊपर के स्टेप्स में, उसके बाद गेन ऑफ बेसिक एम्पलीफायर निकाल लेंगे. देन वी कैन कैलकुलेट D बाय यूजिंग A एंड
बीटा, दैट इज़ 1 प्लस ए बीटा। इसके बाद ए एफ निकालना है, आर आई एफ निकालना है, आर ओ एफ निकालना है। ए एफ इज इक्वल टू बेसिक एम्पलीफायर ए डिवाइडेड बाय डेटा। आर आई एफ एंड आर ओ एफ, इट डिपेंड्स ऑन द topology or basic amplifier. If it is a voltage amplifier, then input high, output low. If it is a current amplifier, then input low, output high. If it is a transconductance, both are high. If it is a transresistance, both are low. So these are the steps for analysis. So in the next video we will start with the derivation of one configuration, and we will take few numericals one by one. So we will go through these steps. एक बार steps revise कर लो before starting with the derivation. एक बार step समझ में आ गया तो स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन परफॉर्म करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इजी रहेगा। और अगर स्टेप्स नहीं समझा तो फिर डेरिवेशन रट्टा तो नहीं मार सकते, थोड़ा टफ जाएगा। ओके, थैंक यू।